बहुत बहुत शुक्रिया वकार भाई। और ये बड़ी खूबसूरत सी महफ़िल आरंभ एक आगाज़ के संयोजन में यहाँ पर चल रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं हमारे इस सम्मेलन के जो अध्यक्ष हैं, मैं अर्शी बस्तुई साहब की इजाज़त से अपने सफ़र का आगाज़ करता हूँ। कुछ देखिए, मैं बस इतना मेरे पास है, लेकिन मैं सब नहीं पढ़ूँगा। असल में सुबह सुबह हम लोग एक ब्लड डोनेशन कैंप में थे और यहाँ आने की जल्दी थी, तो घर से मैं जैसे आया मैंने जितना मिला उठा लिया और मैं निकल आया। अब देखते हैं क्या सफ़र कहाँ तक जाता है। हर कोई अपना ठिकाना चाहता है। ये जो शेर है, मैं दो शेर आज इस कार्यक्रम में ज़िक्र हुआ है। रुचिका जी का, हमारे साथ श्वेता हैं और एक बहन साथ में यहाँ पे हैं, मैं उन्हें देना चाहता हूँ कि हर कोई अपना ठिकाना चाहता है, कौन अपने घर से जाना चाहता है। हर कोई अपना ठिकाना चाहता है, कौन अपने घर से जाना चाहता है। और बड़े ही शौक़ से वो भेजता है बेटियाँ, बड़े ही शौक़ से वो भेजता है बेटियाँ, आसमां धरती सजाना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हालात पर, और देखिए यहाँ पे एक तो ये हॉस्पिटल है, फिर यहाँ कई सारे डॉक्टर हैं, और हम लोग भी मानते हैं शिक्षक और साहित्यकार समाज के डॉक्टर होते हैं, और बाकी जो डॉक्टर हैं वो इंसानी शरीर का इलाज करते हैं। और हम लोगों की बातें किसी तक पहुंच जाएं तो वो उसके जहन का, उसकी आत्मा, उसकी रूह का इलाज करती हैं। देखिए कि उम्र ढोते हैं तो ढोते ही चले जाते हैं सर, उम्र ढोते हैं तो ढोते ही चले जाते हैं। आप रोते हैं तो रोते ही चले जाते हैं। उम्र ढोते हैं तो ढोते ही चले जाते हैं। आप रोते हैं तो रोते ही चले जाते हैं। और भीड़ बढ़ती है तो बढ़ती ही चली जाती है। भीड़ बढ़ती है तो बढ़ती ही चली जाती है। लोग खोते हैं तो खोते ही चले जाते हैं। जो हालात हैं उसे देखकर, देखते हुए एक गज़ल के कुछ शेर मैं पेश कर रहा हूँ। देखें कि मर्ज़ बढ़ाकर हमें दवा दी जाएगी, मर्ज़ बढ़ाकर हमें दवा दी जाएगी, आग लगी तो और हवा दी जाएगी। मर्ज़ बढ़ाकर हमें दवा दी जाएगी, आग लगी तो और हवा दी जाएगी। और कब्र बनी धरती पर जब वो उतरेंगे, कब्र बनी धरती पर जब वो उतरेंगे, कदमों में कालीन बिछा दी जाएगी। कब्र बनी धरती पर जब वो उतरेंगे, कदमों पर कालीन बिछा दी जाएगी। और झूठ कहीं से शोर मचाता आएगा, झूठ कहीं से शोर मचाता आएगा, सच्चाई चुपचाप दबा दी जाएगी। झूठ कहीं से शोर मचाता आएगा, सच्चाई चुपचाप दबा दी जाएगी। और फूलों भरा बगीचा कैसे झुलस गया, फूलों भरा बगीचा कैसे झुलस गया, एक कहानी और बना दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ ठीक, तरन्नुम में फिर तो मैं अपने क्षेत्र की तरफ चला जाऊंगा। तो जो आदेश है, वकार भाई के आदेश पे ही हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। एक मुक्तक देखें कि ज़मीनी ख्वाहिशें हैं, ज़मीनी ख्वाहिशें हैं, रंजिशें सब आसमानी हैं। ज़मीनी ख्वाहिशें हैं, रंजिशें सब
आसमानी है, न बोलो मुँह से वो सब जो सियासत की ज़बानी है। असल मुद्दा है ये कि तू भी बिल्कुल मेरे जैसा है, जो है तकरार मिट्टी की वो सब मिट्टी में जानी है, जो है तकरार मिट्टी की। एक मुक्तक देखें कि हौसला यार संभाले रखना, हौसला यार संभाले रखना, दोस्त दो चार संभाले रखना। मेरे दोस्त, आज एक खुशकिस्मती ये भी है कि सालों बीत गए, मुलाकात हुए, और आज ये संयोग बन गया कि महबूब भाई से यहाँ मुलाकात हो गई। जब से इनका सिलेक्शन हुआ बड़ी खुशी हुई। मैंने इनको मैसेज किया और पार्टी कब दे रहे हैं, मिलिए, और वो देखिए इत्तेफाक की आज यहाँ मुलाकात हुई। हौसला यार संभाले रखना, दोस्त दो चार संभाले रखना, याद तुमको करेगी ये दुनिया, अपना किरदार संभाले रखना, अपना किरदार संभाले रखना। मैं तहत में ही एक गज़ल पढ़ के फिर अपनी जगह लेता हूँ। वकार भाई इतना ठीक है ना, मैं एक गज़ल बस पढ़ के सर एक गज़ल बस 2-4 शेर देखें कि मेरी राहत का कुछ सामान है क्या, मेरी राहत का कुछ सामान है क्या, इन आँखों में मेरा दीवान है क्या, इन आँखों में मेरा दीवान है क्या। मैं अक्सर सोचता हूँ भूल जाऊँ, मैं अक्सर सोचता हूँ भूल जाऊँ, पर उसको भूलना आसान है क्या। मैं अक्सर सोचता हूँ भूल जाऊँ, पर उसको भूलना आसान है क्या। तू बाहर क्यों निकल आता नहीं है, तू बाहर क्यों निकल पाता नहीं है, तेरे अंदर कोई तूफ़ान है क्या। और ये शेर देखें कि मेरे दिल से वो जाना चाहता है, मेरे दिल से वो जाना चाहता है, चला जाएगा वो मेहमान है क्या। मेरे दिल से। और ये आखिरी शेर देखें कि सड़क पर एक पत्थर सोचता है, सड़क पर एक पत्थर सोचता है, कोई इस भीड़ में इंसान है क्या।